नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। परमानेंट पोस्ट है ये दोस्तों। और हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का बनने का सपना देख रहे हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर एक भी पद आपके विषय में जारी किया जाता है या आता है तो आपको आवेदन अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो पूरा नोटिफिकेशन है किस यूनिवर्सिटी से। तो ये है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। अब अगर इसमें लास्ट डेट की बात करें तो 13 जनवरी 2023 है। ठीक है, कब नोटिफिकेशन जारी किया गया है? 13 दिसंबर 2022 में। अगर एडवर्टीजमेंट नंबर की बात कर लें तो यह 2022-23/05 एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया। ये पूरी पीडीएफ आपको कैसे मिल सकती है? तो आपको बता दें कि जो सार्थक क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ अपनी तैयारी भी आप कर सकते हैं जीके पार्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देख लें कि परमानेंट पोस्ट है कि नहीं है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है रेगुलर बेसिस। ठीक है, यहाँ पर अगर पदों की बात करें तो यहाँ देखिए डिपार्टमेंट का नाम दिया है। ये पहला वाला कॉलम प्रोफेसर, दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर और तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं। सिविल इंजीनियरिंग में एक पद है अनरिजर्व कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर में। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एक पद है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में अगर बात कर लें असिस्टेंट प्रोफेसर में तो यहाँ पर दो पद हैं, जिसमें से एक पद ओबीसी के लिए है और एक पद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद एनर्जी इंजीनियरिंग में एक पद है अनरिजर्व के लिए। इंग्लिश स्टडीज़ में एक पद है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और ज्योग्राफी में अगर बात कर लें तो यहाँ पर टोटल दो पद है, जिसमें से एक पद ओबीसी के लिए है और एक जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। केवल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैथमेटिक्स में एक पद है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में एक पद हमको देखने को मिल रहा है 15 नंबर पर। ये मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में अनरिजर्व में एक पद है। और इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बात करें तो दो पद हैं, जिसमें से एक पद अनरिजर्व के लिए और एक पद ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और स्टैटिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल दो पद हैं, जिसमें से एक पद अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक पद ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो कुल 15 पद यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टोटल 18 पद हैं और प्रोफेसर के लिए टोटल 10 पद हैं। अब हम अन्य जो इन्फॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक ये जो पॉइंट सेकेंड है इसको आप ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। जो ये पॉइंट सेकेंड है यहाँ पर, इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट रिसीव अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी द पोस्ट विल बी फिल्ड अप एज अनरिजर्व, हेंस कैंडिडेट ऑफ अदर कैटेगरी में आल्सो अप्लाई। यानी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसमें अन्य कैटेगरी के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। और यदि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के जो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते तो उस दशा में ये इस पोस्ट को किसी अन्य कैटेगरी या इसको अनरिजर्व कैटेगरी से भरा जा सकता है। अब यहाँ पर सैलरी की बात करें तो एकेडमिक लेवल 10 के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A और प्रोफेसर के लिए 14। क्वालिफिकेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो नंबर 1 पर प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन दी गई है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ये पहला ही कॉलम क्वालिफिकेशन का देख लेते हैं और फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और तीसरे नंबर पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें, जो मेन पॉइंट उनको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट स्टडीज़, इंग्लिश स्टडीज़, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्टैटिक्स के लिए सबके लिए एक जैसा है। मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में नेट होना चाहिए, नेट स्लेट जो भी है। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। पीएचडी होल्डर को जिस प्रकार से एक छूट दी जाती है नेट से, तो वो पूरा यहाँ पर दिया गया है। तो डिटेल में आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर अलग से जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफिकेशन अलग से दी गई है। बीई, बीटेक, बीएस एंड एमई, एमटेक, एमएस। तो कुल मिला के क्या है, और इसमें आर इंटीग्रेटेड एमटेक इन रिलेवेंट ब्रांच विथ फर्स्ट क्लास आर इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री। तो जब भी आप आवेदन कर रहे हैं तो आप कम से कम क्वालिफिकेशन एक बार ज़रूर चेक कर लें अपने विषय और अपने पद के अनुसार। देखिए आवेदन जो आपको करना है वो ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है,
आवेदन करने के लिए आप समर्थ SAMART जो समर्थ पोर्टल है वहाँ पर जाकर आपको आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन के साथ ही साथ आपको अपनी हार्ड कॉपी भी भेजनी है, जो कि आगे मेंशन है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फ़ीस की बात कर लें, और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात कर लें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 1000 रुपये है अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, जबकि अन्य के लिए यानी SC ST PWD कैटेगरी और जो वुमेन एप्लीकेंट्स हैं उनको फ़ी पे नहीं करनी है। तो ये डिटेल है, और पेमेंट आपका गेटवे के थ्रू ही हो जाएगा। किसी तरीके का अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर ईमेल ID दी गई है faculty.recruitment@cuj.ac.in, इस पर आप मेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है हार्ड कॉपी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ लास्ट डेट जो आपके आवेदन की अंतिम तिथि है उसके 10 दिन के अंदर जो है यूनिवर्सिटी दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। और एड्रेस क्या है, तो अगर इसकी बात कर लें तो टू द रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, चेरी मनाटू कैंपस PO कामरे PS कनके रांची 835222 झारखंड। तो ये एड्रेस है जहाँ पर आपको अपना आवेदन पत्र सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन की अंतिम तिथि से 10 दिन के अंदर पहुँच जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर यहाँ पर दिया गया है। लिंक फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम 14 दिसंबर 2022। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये है 13 जनवरी 2023 2023। 13 जनवरी लास्ट डेट है, 1 महीने के लिए है पोर्टल। और इट मीन्स 13 से 30 जनवरी 2023 तक आपका जो आवेदन पत्र है उसकी हार्ड कॉपी विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो ये एड्रेस दिया गया यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट्स थे जो हमने आपसे शेयर किया है। आवेदन करने से पहले आप इस पूरी PDF को एक बार ज़रूर देख लें। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप पेड ग्रुप और सार्थक ऐप के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं UPSC के पार्ट से, तो सार्थक क्लास से ऐप डाउनलोड करके आप स्टोर सेक्शन विजिट कर सकते हैं। और अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप हमें व्हाट्सएप 9506543831 पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।